देखो आज है राजस्थान दिवस। तो आपा ई वीडियो में जान से कि जो आपनो राजस्थान है वो किया बन्यो। ठीक है। तो राजस्थान है वो पहली राजपूताना के नाम हो जानो जातो और राज्य को नियो पहली पहली अठे ही रियासता। कति रियासता ही 19 छोटी मोटी रियासता ही, 3 ठिकाना हा और एक केंद्र शासित प्रदेश हो। केंद्र शासित प्रदेश हो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। ठीक है। जठे एजीजी बेट तो जद और 19 रियासता ही बांग बारम भी आप बात कर मगर शासकांग बारम भी बात कर। ठीक है। 3 ठिकाना हा बेहा कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा के मायने हो और लावा जो कि जयपुर में और नीमराना हो वो अलवर के मायने। ये 3 ठिकाना हा 19 रियासता है। ठीक है। तो कहीं देश आजाद हो गयो, देश आजाद हो गयो तो एक रियासती विभाग बनायो तो बां को अध्यक्ष बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मानो जातो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बेजा इंटेलिजेंट था तो बाने यही तो लोहा पुरुष कहता कोनी। तो बानो काम सौंपियो कि अब थे जाओ और जो बड़ी बड़ी रियासता है या छोटी रियासता है बाका राजा थे कन्वेंस करो, यानी बान मनाओ कि भाई थे ने आप एक अलग राज्य बनाशा और बिके लिए आपने आपको योगदान ओ देनो पड़सी कि भाई आपकी जो जतो भी राजकाज है तो बांगो कुछ परसेंट आप रखो और बाकी पूरा भी राज्य ने सौंप दो। तो ओ कोई के लिए भी आसान को नहीं हो क्योंकि अपांगन बहुत बड़ा बड़ा गढ़ हुए, बहुत बड़ी रियासत हुआ, बिका आपा शासक हुआ तो बा चीज एकदम ही कोई न दे देनी बहुत मुश्किल काम हुए। तो मनानो भी बहुत मुश्किल काम हो और देनो भी बहुत मुश्किल काम हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जावे राजपूताना की तरफ। ठीक है। और अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनावे और जो सचिव है वे वीपी मेनन ने बनावे। ठीक है। तो एक पीछे एक शर्त और रखे कि भाई जो भी रियासत है बिकी वार्षिक आय अगर 1 करोड़ रुपया हुए, बिकी जनसंख्या अगर 10 लाख हुए न्यूनतम जनसंख्या, क्योंकि आज तो 10 लाख बेजा नॉर्मल बात है पर भी टाइम तो बहुत बड़ी बात थी। तो कोई भी रियासत की 10 लाख जनसंख्या हुए, 10 लाख को ज्यादा और 1 करोड़ वार्षिक आय हुए तो भी रियासत ने आ छूट है कि वो अलग आपको स्वतंत्र राज्य बना सके। ठीक है। तो ओ क्राइटेरिया पूरी केवल 4 ही रियासत करती। कौन कौन सी? जयपुर बड़ी रियासत थी, जोधपुर ही, बीकानेर ही और उदयपुर। ये 4 रियासत ई दायरा ने पूरी करती, मतलब ये चाहती तो आपको अलग राज्य बना सके। ठीक है। तो एकीकरण की शुरुआत हुए सबू पहली सरदार वल्लभ भाई पटेल आवे 4 रियासत छोटी रियासत मायने कौन सी बिना आप एबीसीडी याद रख सका। ABCD यानी अलवर, ब्यू भरतपुर, सिंह करौली, ड्यू धौलपुर ई रियासत के मायने आवे और अठा का राजा कन्वेंस करे कि भाई क्या कर आपा एक राज्य बना से और भी मायने थे आपको योगदान दो था कि रियासत को एकीकरण के मायने था कि रियासत ने शामिल कर से। ठीक है। तो पे कन्विंस तो कर दे लेकिन अब वो जो पहलो चरण हुयो है इक मायने 4 रियासतन शामिल करिए तो ई चरण ने नाम काई देवा। तो भी टाइम KM मुंशी हा जो सलाहकार हा बे ये कहवे कि इन थे मत्स्य संघ दे दो, क्योंकि प्राचीन काल में मत्स्य संघ हो तो मत्स्य संघ थे इन नाम दे दो किन आचार छोटी ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आ रियासतन थे मत्स्य संघ को नाम दे दो और एकीकरण हो गयो 4 रियासतन भी में एक ठिकानो भी हो। ठीक है। तो अब आई भाई उद्घाटन की किन राज प्रमुख बनावा। तो ठीक है। तो राज प्रमुख बनावे धौलपुर का उदयभान सिंह जी जना कोटाला यहाँ कहवे कोटा में भी टाइम भीम सिंह जी था तो बे यहाँ कहवे कि थे अगर उदयभान सिंह जी ने राज प्रमुख बना दिया तो थे कोटा ने काई बनासो या मान काई बनासो जन क्यों कोटा का जो भरतपुर को किलो है भी कमाई ना आपा ई जो एकीकरण को पहलो चरण हुआ है एक आपा उद्घाटन कर दे। ठीक है। पच कोई न कोई प्रधानमंत्री तो बनाना ही हो तो शोभाराम कुमावत ने प्रधानमंत्री बनावे और उप प्रधानमंत्री भी गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी आन बनावे। ठीक है। राजधानी भी टाइम बना देवे अलवर ने, कोटा के मायने तो उद्घाटन कर देवे, राजधानी अलवर ने बना देवे और राज प्रमुख बना देवे उदयपान सिंह जी ने जो कि धौलपुर का। ठीक है। और उद्घाटन करबान आवे NV गडकिल जो कि बी टाइम वाणिज्य उद्योग मंत्री है तो बान उद्घाटन करबान बुलावे कि थे आओ और उद्घाटन करो। ठीक है। अब बाद में वो काम हो गयो। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जावे नेक्स्ट स्टेप पर, मतलब दूसरा चरण में। एक चरण पूरा हो गयो। अब एक वो चरण पूरा कद हुयो 18 मार्च 1948। पहलो चरण हो 18 मार्च 1948 को। तो देखो मैं एकीकरण पढ़ा रही हूँ राजस्थान को तो वो बच्चा क्लास के मायने जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़े कोई भी बच्चा, लेकिन मैं ये सोचूं कि फेसबुक के माध्यम अगर कुछ जानकारी मिले तो बढ़िया बात है। कोई देखे नहीं देखे कोई की व्यक्तिगत राय हो सके कि कोई ने देखना सही लगे कोई ने नहीं देखना सही लगे, लेकिन
और एक कहानी के माध्यम हूँ अगर आप समझा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे, क्योंकि अब बच्चा एक पढ़ तो लेवे कोई भी तो एकीकरण, जो मैं स्टार्टिंग में बहुत पहली वो छोटी जना पढ़ती राजस्थान को एकीकरण, राजस्थान को एकीकरण, लेकिन मन समझ में भी कोई नहीं आता कि एकीकरण का ही हुए, तो मन कोई अच्छी तरह कौन बताया कि भाई एकीकरण यानी राजस्थान किया बनो, तो वो भी खड़ने का डाउट हुआ। तो एकीकरण यानी राजस्थान एक किया हुआ, क्योंकि पहले तो राजपूताना कहलाता है, राज्य तो बाद में बने। अब दूसरे चरण की बात हुए, दूसरे चरण को नाम करियो पूर्वी राजस्थान संघ, तारीख ही 25 मार्च 1948। ठीक है, इस चरण में 9 छोटी मोटी रियासत और एक ठिकाना मिलावे। ठीक है, वो ठिकानों तो हो कुशलगढ़, और वे 9 रियासत ही कोटा, बूंदी, किशनगढ़, टोंक, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो आ 9 रियासत की कर कन्वेंस करे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पूर्वी राजस्थान संघ नाम को दूसरा चरण के मायने एक संघ बना देवे। ठीक है, राज प्रमुख बना देवे कोटा का भीम सिंह जी, क्योंकि आ नोवा के मायने कोटा ही बस सब बड़ी रियासत थी, तो भीम सिंह जी ने राज प्रमुख बनानो निश्चित हो, क्योंकि कोटा सब बड़ी रियासत थी आ नौ के मायने। उपराज प्रमुख बूंदी का बहादुर सिंह जी उपराज प्रमुख बनावे। ठीक है, प्रधानमंत्री बनावे गोकुल लाल असावान, और राजधानी बना देवे कोटा। ठीक है, उद्घाटन करता एनवी गडकिल, बठे भी एनवी गडकिल है, अठे भी एनवी गडकिल है। और इस चरण के मायने राजस्थान शब्द को पहली बार प्रयोग करें, कि राजस्थान शब्द पहली बार प्रयोग है वो दूसरा चरण के मायने करें। ठीक है, अतो मोटो काम मतलब लगभग 25-20% काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरा हो गयो। पूरा राजस्थान अभी बने को नहीं, क्योंकि वो तो 7 चरण बने। तीसरो चरण तो अठ सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बहुत मुश्किल को काम हो, कि भाई तीसरा चरण के मायने रियासत आसी उदयपुर, और उदयपुर भी टाइम के लिए मोटी रियासत थी, और बाबी दायरान भी पूरी करती कि 1 करोड़ तो वार्षिक आय ही उदयपुर की, और 10 लाख जनसंख्या ही उदयपुर की। ठीक है, वार्षिक जनसंख्या तो न्यूनतम। तो भाई उदयपुर के लिए क्यों मुश्किल हो उदयपुर ने कन्विंस करना, क्योंकि उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र हो, और मेवाड़ को योगदान आपने ठहाएगी कतो पूर्वजा को भी योगदान मेवाड़ के सास का, जहाँ भी टाइम भोपाल सिंह जी, तो भोपाल सिंह जी का पूर्वज है को कहीं योगदान हो, तो अगर उदयपुर ने सौंपनो एक राज्य के रूप में, तो भोपाल सिंह जी के लिए भी बहुत मुश्किल हो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कन्वेंस करना और भी मुश्किल हो। लेकिन थे सोचो कि क्या तो कन्वेंस हुआ होला, और क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल भोपाल सिंह जी ने कन्वेंस करया होला। ठीक है, तो उदयपुर में जावे तीसरो चरण है, नाम कर काटियो संयुक्त राजस्थान, तारीख है 18 अप्रैल 1948 की। ठीक है, तो उदयपुर का भोपाल सिंह जी के कर कन्वेंस करे और राज प्रमुख बना देवे कि भाई इरियास ओ जो चरण है आका थान राज प्रमुख बनावा। और जब भीम सिंह जी कहे कि ते राज प्रमुख आन बनाओ, लेकिन दूसरा चरण में तो राज प्रमुख मन बनाया, तो भीम सिंह जी ने कहे कि आपने उपराज प्रमुख बना से वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी और कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी। राजधानी उदयपुर ही नहीं बनावे, और प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, उद्घाटन करवाने पंडित नेहरू जी आवे कि भाई उदयपुर है बड़ी रियासत है, तो इको उद्घाटन करता भी बड़ा व्यक्ति होनी चाहिए, या फिर बाकी पहचान बड़ी होनी चाहिए, तो नेहरू जी खुद आवे उद्घाटन करवाने की को संयुक्त राजस्थान को। तो 3 चरण पूरा हो चुका। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए और भी मुश्किल काम है। क्यों है? क्योंकि अब वे 4 रियासत आती बड़ी आसी, वे 4 भी दायरान पूरी कर रही, चारों चाहती तो स्वतंत्र राज्य बना सके। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बहुत मुश्किल काम हो। तो 30 मार्च को दिन हो 1949 सन ही, तो 30 मार्च को वे जावे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के शासकां के पास में, और बाने करे कि भाई रियासत थे माने सौंपो या सरकार ने सौंपो, और एक आपा राज्य बना से बिक लिया, आपको योगदान दो। तो वे चारों रियासत ने कन्वेंस करे। अब तारीख है 30 मार्च की, तो 20 दिन हुई तो आपा हमेशा राजस्थान दिवस मनावा, क्योंकि 30 मार्च में 4 बड़ी रियासतों को विलय हुयो राजस्थान के मायने। नाम अभी राजस्थान दियो को नहीं राज्य, और इन देव वृत्त राजस्थान, नाम देव वृत्त राजस्थान, क्योंकि लगभग पूरो 50% ज्यादा राजस्थान बन चुके हो, 3 चरण और चौथा चरण हो जाना। तो वृत्त राजस्थान नाम देवे। महाराज प्रमुख बनावे भोपाल सिंह जी, राज प्रमुख बनावे जयपुर का मान सिंह जी, और उपराज प्रमुख कोटाला भीम सिंह जी बनावे, और राजधानी बनावे जयपुर, क्योंकि भी टाइम नई जो रियासत थी आचारामू सबू बड़ी बा जयपुर ही, क्षेत्रफल तो जोधपुर ही, लेकिन
उद्घाटन करबान सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद उद्घाटन करे कि मैं उद्घाटन करती हूँ, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ने बनावे। तो अब मोटा मोटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की टेंशन मिट चुकी, क्योंकि वही राजस्थान के मायने 4 जो बड़ी रियासत ही बाको विलय कर चुकिया, तो अब छोटी रियासतान तो मनानो ज्यादा मुश्किल काम को नहीं हो। ठीक है, तो एक समिति बनी सत्यनारायण राव समिति, बी रिपोर्ट के आधार पर जयपुर राजधानी बनावे। ठीक है, जयपुर राजधानी की समिति के आधार पर, सत्यनारायण राव समिति के आधार पर। पचे कुछ विभाग भी बनावे, ज्यादा बीकानेर ने बना देवे शिक्षा विभाग की, भाई बीकानेर है वो शिक्षा विभाग हुए लो, और जोधपुर ने न्याय विभाग बनावे। आज भी हाईकोर्ट है वो जोधपुर में, तो बी टाइम भी न्याय विभाग जोधपुर नहीं सौंपे। उदयपुर ने बनावे खनिज विभाग, जाएंगे आप देखो कि उदयपुर के मायने अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला खनिजा के लिए अति महत्वपूर्ण है, खनिज के लिए। तो उदयपुर ने खनिज विभाग बनावे, आप अरावली कंपेयर कर वो याद रख सको। और देखो कोटा ने बनावे वन विभाग, आप क्या याद रख सको कि कोटा के मायने चंबल नदीर ये सब देवे, तो वन विभाग कोटा। और भरतपुर ने बनावे कृषि विभाग। ठीक है, तो 4 चरण पूरा हो चुका। अब 5वां चरण हो रही है। 5वें चरण में कोई खास कोनु है, जो संयुक्त वृत्त राजस्थान है, जो उदयपुर और वृत्त राजस्थान, वो संयुक्त राजस्थान और वृत्त राजस्थान ने मिलकर संयुक्त वृत्त राजस्थान नाम देवे, आ दोनों मिला देवे। उदयपुर ने कन्विंस करी बा चीज मिला देवे, और जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर में वृत्त राजस्थान है, आ दोनों ने एक कर देवे 5वां चरण में, और कोई ज्यादा काम हो को नहीं। और एक काम हो गया कि मत्स्य संघ जिन पहली स्टार्टिंग में सब पहली बना दिया, वो पहली अलग ही आपको साइड में ही हो, तो बिना भी संयुक्त वृत्त राजस्थान के मायने विलय कर देवे। 5वें चरण में वो ही हुए कि संयुक्त राजस्थान और वृत्त राजस्थान ने मिला देवे, और मत्स्य संघ ने भी संयुक्त वृत्त राजस्थान के मायने मिला, और इस चरण को नाम काट देवे संयुक्त वृत्त राजस्थान। तो 5 चरण हो चुका। अब राजस्थान को एकीकरण या राजस्थान बन जा तो 6 ही चरण में, लेकिन 7 चरण क्यों बनाना पड़ा वो भी आपा जाना। 6 चरण, छठा चरण है, बा तारीख है 26 जनवरी 1950, और राजस्थान संघ नाम रखे छठा चरण में, और बी टाइम ही वो लगभग कंफर्म हो जाएगी, वो जो राज्य बनसी को नाम आपा काट राजस्थान, तो नाम है राजस्थान संघ छठा चरण को, और 26 जनवरी 1950 की बात है। इस चरण में काय करे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिरोही को आबू देलवाड़ा क्षेत्र है बिन बंबई प्रांत में मिला देवे। अब देखो पहली गुजरात राज्य तो हो को नहीं, महाराष्ट्र राज्य भी को नहीं हो, महाराष्ट्र गुजरात ये पूरा एरियन बंबई प्रांत कहता, जी अपना राजस्थान राजपूताना कहता भी पूरा एरियन कहता बंबई प्रांत। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आज तो अपन है कि गुजरात तो संबंधी था, लेकिन बी टाइम तो बंबई प्रांत का ही व्यक्ति यहाँ पे पटेल जी। तो बे कहीं करियो कि राजस्थान को जो है आपने आबू इन बंबई प्रांत में मिला देवे, बंबई प्रांत में मिला देवे। तो राजस्थान का लोग और सिरोही का लोग है बे विरोध करे कि भाई राजस्थान के मायने एक ही तो हिल स्टेशन है, चारों तरफ रेगिस्तान और एक हिल स्टेशन है, अरे भी नहीं थे, अगर बंबई प्रांत में मिला देशी हो तो मगर राजस्थान में रह सिकाई, तो लोग विरोध करे। तो इस डिसीजन ने पच बदले सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वापस 7वां चरण करे। तारीख रेवे 1 नवंबर 1956, और नाम हुए वर्तमान राजस्थान। 7वें चरण की बात है, और फैजल अली एक रिपोर्ट हुए, अध्यक्ष हुए फैजल अली, और फैजल अली आयोग की रिपोर्ट का आधार पर आबू और देलवाड़ा पांचा राजस्थान के मायने मिलाते हुए। ठीक है, पहले बंबई प्रांत में मिला दिया छठा, 7वां पांचा राजस्थान में मिलावे, और अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो बिन भी राजस्थान का मायने विलय कर दे, क्योंकि वो पहले तो केंद्र शासित प्रदेश हो अलग ही हो जिया, बट एजीजी बेट तो आज आपने दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो बी टाइम ही अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो, राजपूताना के अंतर्गत को ना तो केंद्र शासित प्रदेश हो, तो बिन तो 7वां चरण के मायने राजस्थान ने में लियावे अजमेर ने, बल्कि अजमेर आपको अलग ही हो, बट एजीजी बेट जब बड़ी मीटिंग होती भी अजमेर ही होती, तो भी अजमेर ने ही राजस्थान का मायने विलय कर देवे, और मुख्यमंत्री बना देवे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो ओ यहाँ अपने राजस्थान को एकीकरण हुए, और यहाँ अति मुश्किलों की बावजूद बाद में राजस्थान राज्य बने। और अब कोई की इस चीज पर अलग राय हो सके, कोई की अलग राय हो सके, तो एक मायने जो जत्ता भी शासक हा मोटी मोटी रियासत का बांको विलय पत्र पर साइन या हस्ताक्षर करनो कोई आसान काम हो को नहीं, क्योंकि कोई आपा भी सोचा कि आपांगन बहुत बड़ी रियासत हुए, बहुत बड़ा गढ़ हुए, और आपने पूर्वजों को बहुत बड़ो योगदान हुए पानी सिंचित करबा में, या फिर
देश की कुर्बानी में पच आपा एकदम लोकतंत्र आजार आपा सौंपनो पड़े तो वो बिल्कुल आसान काम हो को नहीं। कन्विंस करनो पड़े, मानने भी के लिए बहुत कोशिश भी करे पहले, या भूपाल सिंह जी हाँ, लक्ष्मण सिंह जी हाँ, एक करया कि आपा कुछ रियासत मिल आपनो एक अलग ही राज्य बना लिया, लेकिन वो सफल हुयो को नहीं कोशिशों के बावजूद। तो जब विले पत्र पर हनुवंत सिंह जी जो कि जोधपुर का हा, बे अगर हस्ताक्षर कर रहा जन बे आ बात लिखी कि आज स्वाधीनता दिवस है को नहीं बल्कि शोक दिवस है, क्योंकि हनुवंत सिंह जी के लिए तो वो एक तरह शोक दिवस ही हो, क्योंकि वे विले पत्र पर साइन कर रहा और आपको जो जती रियासत ही बिन त्याग लोकतंत्र में शामिल हो रहा। चंद्रवीर सिंह जी कहवे कि वो विले पत्र को नहीं बल्कि मृत्यु पत्र है। अब कौन कौन सा राजा काई काई कोशिश करी कि आप अपनो अलग राज्य बना लिया, बी के बारे में आप बात करा। तो भूपाल सिंह जी हाँ जो कि उदयपुर कहा, वे राजस्थान, गुजरात और मालवा के 22 राज्य एकत्रित कर आपको राजपूताना यूनियन संघ बनावा की कोशिश करें। अब उदयपुर है, उदयपुर के आप नीचे गुजरात की सीमा भी लगे और मालवा यानी मध्य प्रदेश को एरियो मालवा के, तो बठांगा राजा ने कन्विंस कर एक आपको अलग राज्य बनाना चाह रहा पर वो असफल हो गया। लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ने मिलार वागड़ प्रदेश बना रहे। आज भी आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ प्रदेश ही बोला। तो ए लक्ष्मण सिंह जी इन वागड़ क्षेत्र बना रहा, वागड़ संघ बना रहा, लेकिन आंको भी जो वो है असफल ही रियो। भीम सिंह जी जो कोटा कहा, बे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ना आज हाड़ौती प्रदेश के वहां, तो आंका राजा मिलार ए हाड़ौती संघ बना रहा, लेकिन फिर भी वो सफल को नहीं हो। तो यहाँ कर वो आपनो राजस्थान है वो 30 मार्च को नहीं 1 नवंबर 1956 को बन्यो पूरा राजस्थान। तो 7 चरण हुआ और 3 चरण तो हो गया 1948 में, 2 चरण 1949 में, 1 50 में और 1 56 में। यहाँ का 7 चरण हुआ, लेकिन 30 मार्च में बे 4 बड़ी रियासत ही बन कन्वेंस करी और बन मिलायो। तो 30 मार्च को आपा दिन राजस्थान दिवस मनाता। लेकिन अब आपा नया वर्ष, हिंदू नया वर्ष के अनुसार चैत्र की एकमासी जो नयो साल आसी शुक्ल पक्ष को, तो बी दिन आप अब मनास्या राजस्थान दिवस। तो यहाँ आपने राजस्थान बन्यो, पहली राजपूताना नाम हो, अति रियासत ही अता ठिकाना हा, और पच यहाँ जा रहा आपनो आज राजस्थान बन्यो अति मुश्किल और अतो संघर्ष के बाद में, क्योंकि भारत तो आजाद हो चुके लेकिन के बाद में भी बहुत चैलेंजिंग काम हो, और जो क्राइटेरिया पूरी कर रही कि भाई अलग अलग राज्य बना सके, तो सरकार को तो भी टाइम वो मानना हो कि भाई जितना कम राज्य उसी बतो फायदो उसी, क्योंकि भाई जितना राज्य उसी बा में भी अलग अलग प्रशासनिक कार्य उसी अलग अलग विभाग बनाना पड़सी, तो वो आसान काम को नु। तो लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल हा की कन्विंस करया राजा ने और शासकन, और राजस्थान एक राज्य बनायो जो कि आपनो अभी आज वर्तमान में प्यारो राजस्थान है। धन्यवाद।